नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी आपकी हरी इच्छा पूरी करें। आज आपको अपना आगे चक्कर यानी कि थर्ड आई जागृत करने की ऐसी एक विधि और ऐसा मंत्र साधना और विधान बताएंगे जिसका आप पहले दिन से ही चमत्कार आपके सामने घटेगा। आप पहले दिन से ही आश्चर्य में भर जाएंगे कि ऐसी क्या दुर्लभ विधि थी। यह विधि है जो हमने आज तक छुपा कर रखी थी और बहुत से भक्तों की, बहुत से हमारे जो यूट्यूबर साथ जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट करने से ही हमने ये विधि आपके लिए उपलब्ध कराई है। बहुत ही चमत्कारी विधि है और तुरंत प्रभाव करती है। ये पहले दिन से ही आपको लाभ देना शुरू कर देगा और इस विधि के साथ साथ आपको अनेक दुर्लभ लाभ भी प्राप्त होगी। इस विधि से आप अपने मित्रों में फेमस हो सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में फेमस हो सकते हैं, अपने जान पहचान वाले में फेमस हो सकते हैं। इस विधि के अनेक और भी चमत्कारी लाभ है। इस विधि से आप अपनी थर्ड आई को तो जागृत करेंगे ही करेंगे, किसी का भविष्य वर्तमान तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में इसके 3 फायदे और भी है। आप बहुत से आदमी हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं इस विधि से। आप कहीं जा रहे हैं और आगे आपके बहुत से व्यक्तियों का झुंड जा रहा है, तो उन व्यक्तियों को आप आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ही आपको इसमें आपको अंदर एक बहुत सी विलक्षण शक्ति का उदय हो जाएगा। इस साधना से आपकी थर्ड आई जागृत होगी, यानी कि आज्ञा चक्र है ये आपका जागृत होगा। आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान चुटकियों में देख पाएंगे और पहले दिन से ही ये साधना असर दिखाना शुरू कर देगी। इसमें एक विशेष विधि है और साथ में मंत्र है। हम आपको आगे विधि और मंत्र बताएंगे, तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय रामदेव जी बाबा जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, इसमें आप अपने मित्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आप अपने मित्रों को दोनों हाथ ऐसे पकड़ा कर और उन पे कपड़ा रख के इस मंत्र से आप आह्वान करेंगे। अगर उन पे आप अपना शक्ति का विचार छोड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आपका हाथ गर्म हो रहा है, आपका हाथ जल रहा है, तो तुरंत आप देखिएगा आपका मित्र है जो आपसे 1 सेकंड में आपसे हाथ खींच लेगा, क्योंकि उसे अपना हाथ ऐसे जलता हुआ महसूस होगा जैसे उसने अंगारों पर रख दिया है। इस विधि से आप किसी के सपने में भी जा सकते हैं। इस विधि से आप किसी अन्य व्यक्ति के सपने में जाकर उसे अपनी मन की बात कह सकते हैं। इस विधि से आप अपना सूक्ष्म शरीर है उसको भी देख सकते हैं। आप अपना सूक्ष्म शरीर है उसको भी देख सकते हैं। एक ये विलक्षण विधि है। तो मित्रों, बहुत ही चमत्कारी विधि है। आप इसे एक बार जरूर करके देखिए। आपको पहले दिन से ये अनुभव न हो तो दूसरे दिन मत कीजिएगा, पहले दिन से शुरू कीजिए। अगर आपको 100 में 10% अनुभव हो तो आगे आप इस साधना को जारी रखिएगा और सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। इस सिद्धि में आप निपुणता प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद आप किसी का भला भी कर सकते हैं। इस साधना से किसी का भविष्य देख सकते हैं, किसी का काम निकाल सकते हैं, किसी का टूटता घर बसा सकते हैं। यूं समझो, सीधी एक और काम करेगी अनेक। आपका आज्ञा चक्र जो थर्ड आई है उसे जागृत करेगी और वशीकरण शक्ति आप में पैदा करेगी। आपको भूत भविष्य देखने की शक्ति पैदा करेगी। आपको मृत आत्माओं से यानी कि भूत प्रेत से बात करने की शक्ति प्राप्त करेगी। यह साधना है जो दुर्लभ है। तो हम आपको पूरी विधान बता रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखकर आप विधान समझ लीजिएगा। उसके बाद आप इस साधना को कीजिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। तो आपको करना क्या है, इस साधना को सिर्फ पूर्णमासी के दिन ही शुरू किया जाता है। पूर्णमासी के दिन आप इस साधना को शुरू करना है। इस साधना के लिए आप एक आम की लकड़ी का पाटा लेकर आना है। आम की लकड़ी का पाटा ले आए, उस पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर बाबा रामदेव जी की तस्वीर रखें। सामने देसी घी का दीपक लगाएं, एक कलश भरकर पानी का रखें, उसके ऊपर नारियल रखें और कुछ फूल लगाएं। बाबा रामदेव जी को दीपक लगाएं और बाबा रामदेव जी का ध्यान लगाएं। और सामने दीवार पर ये जो सामने यहाँ पर आपको चक्र दिख रहा है, ये शक्ति चक्र है। इस चक्र को स्थापित करेंगे। आपको करना क्या है, काले रंग की स्याही ले आए बाजार से और साफ सफेद रंग के पेज पर इस शक्ति चक्र का निर्माण करें। निर्माण किस दिन करेंगे, जिस दिन पूर्णमासी होगी, सिर्फ उसी दिन निर्माण करेंगे। और दिन के 12:15 से 1:15 के बीच में ही इस शक्ति चक्र का निर्माण किया जाता है। जब सूर्य भगवान हमारे ठीक सर के ऊपर होता है
उसी समय इस शक्ति चक्र का निर्माण होता है। तभी इसमें एक विशेष प्रकार की उष्मा जागृत होती है और वही इस साधक को शक्तियां देती है, वही साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है। और उस शक्ति चक्र को आप सामने दीवार पर लटका दीजिए। सबसे पहले भगवान रामदेव जी का किसी भी मंत्र का एक माला जप करें, गुरु को याद करें। उसके बाद ये स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है आपको, इस मंत्र की आप 5 माला जप करेंगे और उसके बाद आप उस शक्ति चक्र के अंदर सामने देखेंगे। जब शक्ति चक्र ठीक आपकी आंखों के सामने आपने दीवार पर लटका कर रखा है तो शक्ति चक्र में देखेंगे तो देखेंगे आपको शक्ति चक्र है जो घूमता हुआ दिखाई देगा। जो इसकी पंखुड़ियां हैं इनके किनारे आपको पीले रंग के दिखाई देंगे। शुरुआत में पीली पीली किरणें रोशनी सी निकलती हुई दिखाई देगी, जिस तरह किसी फूल होता है चमक रहा है, उसी प्रकार का यह खिलता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे यह शक्ति चक्र जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो यह शक्ति चक्र में फिर नीले रंग की किरणें दिखाई देंगी, चारों ओर घूमती नीले रंग की किरणें, फिर बैंगनी रंग की किरणें दिखाई देगी। उसके बाद यह सुनहरे रंग की किरणें दिखाई देगी। जब सुनहरे रंग की किरणें दिखाई देंगी तो आप शक्ति चक्र देखने के बाद किसी अन्य स्थान पर देखेंगे तो वहां भी आपको प्रकाश ही दिखाई देगा। जैसे आप किसी टॉर्च से कहीं दीवार पे लाइट की प्रकाश करते हैं तो वहां सामने जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक उसी प्रकार का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। वो आपकी आत्मा का शक्ति होगी, आपकी सिद्धि की शक्ति होगी, वह दृष्टि शक्ति होगी, जिससे आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसकी यह विशेष शक्ति होती है। तो जब आपकी शक्ति चक्र है जो सुनहरे कलर की होने शुरू हो जाएगी, जब आपको रंग सुनहरा दिखे, सूर्य के समान चमकने लगेगा, जब आपको यह चक्र सुनहरा होता हुआ दिखाई दे और घूमता हुआ महसूस हो, तब आप इस पर पूरा ध्यान लगाएं, पूरा ध्यान है केंद्रित करके लगाएं और फिर देखिएगा वह शक्ति चक्र है तेज सूर्य के समान चमकना शुरू कर देगा। उस समय देखिए आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये समझिए आपको सिद्धि मिल गई है बाबा रामदेव जी की कृपा से। उसके बाद आप इस सिद्धि का प्रयोग कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं आपको। तो मित्रों, इस सिद्धि का प्रयोग आप हमेशा सात्विक कामों के लिए करेंगे, ऐसे किसी का बुरा करने के लिए इस सिद्धि का प्रयोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिद्धि है जो बुरा बहुत ही जल्दी करती है। किसी का अगर भला भी करती है तो ये बुरा भी उसी स्पीड से करती है। इसलिए आप से हाथ जोड़कर विनती है, आप किसी का भला ही कीजिएगा, कभी किसी के बुरे करने का विचार कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बुरे का विचार हमेशा बुरा ही होता है। तो इसलिए किसी का बुरे करने का विचार न करके हमेशा किसी का भला करने का ही सोचिएगा। तो आपको किसी का भविष्य देखना होगा, तो आपको करना क्या है, बाबा रामदेव जी की तस्वीर के सामने उस शक्ति चक्र को स्थापित करेंगे और जिस भी व्यक्ति के बारे में, उसके भविष्य या वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शक्ति चक्र के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका भविष्य देख रहे हैं, जिसका भविष्य जानना चाहते हैं। तो उसी समय चमत्कार होगा, वह शक्ति चक्र एक तेज प्रकाश के समान चमकने लगेगा। फिर इसके शक्ति चक्र के अंदर ही आपको वह दृश्य दिखाई देगा जो उस व्यक्ति के भविष्य संबंधी जो भी घटनाएं घटने वाली है वह सब उस शक्ति चक्र के अंदर आपको दिखाई देगी। यह फेक नहीं है बिल्कुल भी, हमने इस साधना का अनुभव करके देखा है, तभी हम YouTube पर लेकर आए हैं। आप इस साधना को करके देखिएगा, पहले दिन से ही आपको इस साधना का पूरा अनुभव प्राप्त होगा। पहले दिन से ही आपको शक्ति चक्र में रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी, आपको शक्ति चक्र घूमता हुआ दिखाई देगा। तो समझिए आपकी साधना सफलता की तरफ जा रही है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसमें 2 व्यक्ति जिसकी निगाह कमजोर है, जो दिल का मरीज है, वह इस साधना को कभी न करें, क्योंकि उसे कामयाबी नहीं मिलेगी, उसका नुकसान होगा। इसलिए जो दिल का मरीज है, जिसकी आंखें कमजोर है, वह इस साधना को न करें और मिर्च का सेवन बिल्कुल ही कम कर दें। हो सके तो न ही मिर्च का प्रयोग न करें, तो आपको कृपा ज्यादा मिलेगी, सिद्धि जल्दी मिलेगी। और मित्रों, जब भी आप किसी व्यक्ति या अपने कॉलेज में जा रहे हैं या आप अपने मित्रों के समूह में बैठे हुए हैं,
तो आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा अपना प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। अपने मित्र को और अपने मित्र को कहिए कि आप अपने दोनों हाथ इस तरह बनाएं और आप उस हाथ पर अपना कोई कपड़ा रख दें, कोई रुमाल वगैरह रख दें और अपनी शक्ति से आप भावना करें कि इस मेरे मित्र की हथेली है जो गर्म हो रही है, धीरे धीरे गर्म होकर लाल हो रही है, वह गर्म एक अंगारों के समान हो रही है। तो आप देखिएगा तुरंत आपका मित्र है जो हथेलियां छोड़ देगा, क्योंकि उसे इतना भयानक जलन अनुभव होगी अपने हाथों में, तो वह तुरंत उन हाथों को छोड़ देगा, रुमाल एक तरफ झटक देगा और आपको भी आपकी साधना की, आपके रहस्य क्या लोहा मान लेंगे और आपको भी वह एक रहस्यमयी व्यक्ति समझेगा कि ये तो कोई सिद्ध है, कोई तांत्रिक है, कोई इसमें एक विशेष शक्ति समाहित है। तो मित्रों, यह साधना बहुत ही काम की है। इस साधना से आप एक समूह को वश में कर सकते हैं। 150 आदमी व्यक्ति खड़े हुए हैं, आप कहीं भाषण दे रहे हैं, अपनी शक्ति को केंद्रित करके और भगवान रामदेव जी को याद करके अपने अंतर्मन की शक्ति से भावना देंगे और मंत्र को पढ़कर फूंक मारेंगे तो जो सामने खड़े व्यक्ति है जो आपके वशीभूत हो जाएंगे। जो भी आप उचित अनुचित बोलेंगे वह व्यक्ति उन बातों को मानने पर विवश हो जाएगा। इसमें एक सम्मोहन करने की भी विशेष शक्ति है। इससे 3-4 सिद्धियां प्राप्त होती है। आप किसी का भविष्य देख सकते हैं, किसी को वशीभूत कर सकते हैं और आत्माओं से बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक सिद्धि आपको पूर्ण तांत्रिक बनाने में सक्षम है। तो मित्रों, अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो आप हमसे आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका पूर्ण विधान, थोड़ी बहुत कमियां हैं इसमें वो और बता देंगे, जिससे आप एक पूर्ण सिद्ध साधक बन सकते हैं। इस साधना के आप इस साधना को करके लोगों का हमेशा जन कल्याण का काम करें, जिससे भगवान रामदेव जी आपकी हर इच्छा पूरी करे। अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबा रामदेव जी आप सब पर कृपा करें। खमांगनी।